प्यारे दोस्तों, योगी वीरेंद्र देव का सतनमन जी। मैं जिधर भी नज़र उठाता हूँ हाहाकार पाता हूँ, और इसका एक ही कारण है कि हर देश में जो अज्ञानी है, मूर्ख है, अशिक्षित है, वो स्वार्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ में लिप्त व्यक्ति विनाशकारी प्रवृत्ति से प्रेरित होके प्रचार प्रसार कर रहा है। हत्याएं का, वायलेंस का, सर्वनाश का, यही इन दुष्टों का कर्तव्य है। इसीलिए मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि ये जो बहुत तरह के दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, अपनी प्रवृत्ति बदल दें और सब लोग मिल से जीने की एक कल्पना करें, एक ख्वाब देखें, एक सपने देखें, और तभी वो भी खुशहाल होंगे। क्योंकि अगर आप मारोगे तो आप मारे जाओगे, अगर आप दूसरों का विनाश करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। क्योंकि बार बार सुना होगा लॉ ऑफ कर्मा, सोइंग एंड रीपिंग, जो बीज डालोगे फल वैसा ही होगा। अगर जहर की बीज जो बोते हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, हत्याएं करते हो, तो तुम्हारी हत्या भी होगी। फिर बताओ मेरे दोस्त, किसका भला हो रहा है? जहां भी देखो, विभिन्न पार्टियों के लोगों को देखो, विभिन्न राष्ट्रों को देखो, ये कुछ इस तरह से भटके हुए लोग हैं जिनकी बुनियाद बचपन में ही बना दी जाती है, और वो बहुत सर्वशक्तिमान बुनियाद होता है। विनाशकारी विचारों से पृथ्वी को जला देने की तमन्ना है। सारा विश्व धू धू के जल रहा है। चीन को देख लो, अपने देश को अनुशासित करके रखा है, तो प्रगति तो हुई है, लेकिन वहाँ की मानवता त्राही त्राही कर रही है। विभिन्न समुदायों को उसने गुलाम बना दिया है, और जो भी उसके विरोध में बातें करती है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसीलिए समन्वय रखना बहुत जरूरी है। जो शासक हो और जो शासित हो, जो सरकार में हो और जो प्रजा हो, दोनों में मेल होनी चाहिए, दोनों में राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए, दोनों मिल के आगे बढ़ना चाहिए। एक बैलगाड़ी के दो चक्के की तरह है। अब दोनों चक्का, जो सरकार है और जो शासित नागरिक है, दोनों को एक ही दिशा में चलना चाहिए। देश हित में बात करना चाहिए। हिंदुस्तान की बात कर लीजिए, यहाँ विभिन्न प्रांतों में ऐसे ऐसे दुष्ट लोग हैं कि कोई न कोई बहाना बना के देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो यार, इसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता। कोई धर्म के नाम पर भड़का रहा है और धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है, सर्वनाश कर रहा है। आप खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, क्योंकि हमारे तो सभी भाई बहन हैं भाई। मैं तो किसी धर्म का ही नहीं हूँ, मैं तो एक विश्वव्यापी व्यक्तित्व वाला ऐसे छवि का व्यक्ति हूँ। वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा ब्रह्मांड ही मेरा परिवार है, जिसमें जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सभी हमारी ही परिवार के लोग हैं। फिर मेरे लिए छोटे छोटे कुएं के मेढक की तरह बनना शोभा नहीं देता। मैं विवेकानंद, मैं गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की छवि से अपने आप को बिल्कुल रोशनी डाला हूँ, और हमारे दिमाग में इन्हीं विचारों का खजाना आ गया है। इसीलिए मैं सबों से निवेदन करता हूँ कि अपने कुविचारों को, कुविचार का मतलब है ईर्ष्या, द्वेष, कलह, नफरत की जो आग तुम्हारे दिल में जली रही है, वो तुम्हें ही जलाएगी। लॉ ऑफ कंपनसेशन कंपनसेट करेगा, तुम्हारे विचार ही तुम्हें जला देंगे। अगर तुम्हारे दिमाग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, कलह है, तो वो तुम्हें जलाएगा, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में है। हो सकता है उससे तुम दूसरों का भी विनाश करो। जहां भी देखो हत्याएं हो रही है। ये लोग भटक गया है भाई। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का पाठ तो पढ़ा नहीं। पढ़ लिया क्या? मारो मारो मारो, कब्जा करो। ये दारिंदे हजारों वर्षों से ऐसे करते रहे, हजारों वर्षों से करते रहे। अलेक्जेंडर दुनिया में जलाया, तमूर्लंग हिंदुस्तान की सरहदों पर आग की बारिश करी, हत्याएं करी, क्या क्या जघन्य अपराध किया। विदेशी शक्तियां आई, हिंदुस्तान को तोड़ा, मरोड़ा, निचोड़ा, यहाँ की सारी सभ्यता, संस्कृति का विनाश किया। अगर उन भाइयों को मैं समझा दिया होता, किस लिए भाई? कहाँ गए हो कुत्ते कमीने? कहाँ है उनका नामो निशान?
एक दरिंदा के रूप में, एक मानवता की हत्यारा हिटलर के रूप में, एक रावण कंस दुर्योधन के रूप में उनको अभी भी लोग जो समझदार हैं समझते हैं कि भटका हुआ इंसान था। लेकिन मैं कहता हूं कि उनके विचार ऐसे बना दिए, चलो हम लोग सब मिल जाए, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं जो दुश्मनी करते हैं एक दूसरे से, नफरत नाराजगी को छोड़ो, सभी लोग शांति से जियो, शांति में ही कल्याण है। इस ब्रह्मांड में सबों के लिए जगह है। ये भारत माता और पृथ्वी माता के कोख में सब कुछ है सबों के देने के लिए, पशु पक्षी जीव जंतुओं के देने के लिए। अहिंसा का पाठ पढ़ो, सत्य का पाठ पढ़ो, इसी में सबों का कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असदो मा सद्गमयो, तमसो मा ज्योतिगमयो, मृत्यु मा अमृतम गमयो। ओम शांति। अरे ये मत समझना कि मैं जो बोल रहा हूं तो किसी धर्म से है, ये ज्ञान की बात है। यही पाखंड तो तुमको भटका दिया। कोई संस्कृत बोले, सच बोले तो बोलोगे ये इस धर्म का है। मेरा कोई धर्म नहीं, धर्म है मानवता का धर्म, मानव धर्म। अगर ये लोग नहीं समझ रहे हैं भाई, तो शी जिनपिंग बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों है समझो। देश को तो अमेरिका को भी चैलेंज करने के लिए मजबूत बना दिया। तो मैं इन शासकों को भी कहता हूं कि सच्चा देशभक्त बनो। अगर जो दारिंदे, जो दुष्ट हमारे देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, उनकी जबान काट दो, बोल नहीं पाए, जिंदगी भर के लिए उनको ऐसे कर दो कि दूसरों को भी नसीहत मिले कि देश ही तुम्हारा है, पृथ्वी माता ही तुम्हारी माँ है, सबों का संरक्षण करना तुम्हारा फर्ज है। देश रोता है भूखंड से, मानव जातियों से, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबों से। ये सबों का देश है, ये किसी एक का नहीं है। सबका हक बराबर है, सबको मिलकर जीना चाहिए। नफरत नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनुशासन चाहिए। प्रकृति से सीखो अनुशासन। अगर प्रकृति अनुशासन भूल जाए तो सर्वनाश हो जाएगा। अगर देश का शासक अपनी जनता को अनुशासित नहीं रख सकता है तो देश में बिल्कुल हो जाएगा जो हिंदुस्तान में हो रहा है। हमारे न्यायपालिका को भी बताना चाहता हूं कि आजादी के बोलने का जो अधिकार है उसका दुरुपयोग करने का समर्थन मत करो, क्योंकि बिके हुए हो सकते हर जगह बिके हुए लोग हैं, बिकते हो गद्दारों के हाथे। धन्यवाद।